साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे पीपल क्वेश्चनायर अर्थात पीक्यू को किस प्रकार से भरना है, कौन भरेगा पीक्यू और पीक्यू को भरवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम इसे विस्तृत रूप से जानेंगे। बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि सर पीक्यू को स्टूडेंट के द्वारा फिल किया जाएगा या एफआई फिल करेगा या ऑब्जर्वर फिल करेगा या किसी शिक्षक के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे पीक्यू से संबंधित। तो साथियों ये 2017 का पीक्यू है एक सैंपल के रूप में। इसमें आए हुए हम विभिन्न क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पीपल क्वेश्चनायर अर्थात छात्र प्रश्नावली, यह एक ऐसी प्रश्नावली है जिसे कि प्रत्येक छात्र के द्वारा अचीवमेंट सर्वे के साथ साथ फिल करवानी है 12 नवंबर 2021 को होने वाले एनएएस परीक्षा के लिए। तो चलिए साथियों, ये ओएमआर सीट आप देख पा रहे हैं। यह ओएमआर सीट कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 तीनों के विद्यार्थियों के लिए सेम रहेगी। केवल आपके विद्यालय में जिस कक्षा का चयन एनएएस एग्जाम के लिए हुआ है उसी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा इस पीपल क्वेश्चनायर अर्थात पीक्यू को फिल करना है। शेष कक्षाओं के छात्रों के द्वारा इसे नहीं कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें भरना क्या है। तो सबसे पहले इसमें भरा जाएगा आपके विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम है। दूसरा स्टूडेंट का नाम, जिस बच्चे का चयन उस एग्जाम के लिए हुआ है। जैसे चयन शब्द मैंने इसलिए उपयोग किया है क्योंकि कुछ विद्यालय ऐसे भी होंगे इस परीक्षा के अंतर्गत जहां आपकी कक्षा तो चयनित है लेकिन कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 30 से अधिक होने के कारण वहां कुछ बच्चे यानी अर्थात अधिकतम 30 बच्चों का ही एनएएस एग्जाम होना है। तो केवल 30 बच्चों के द्वारा ही इस पीक्यू क्वेश्चनायर को भरा जाएगा। शेष बच्चे जो सैंपल नहीं है, जिनका हमने वर्गीकरण में स्थान नहीं आया टेस्ट देने के लिए, उनके द्वारा इस फॉर्म को नहीं भरना है। तो भरने की प्रक्रिया पूर्व में भी बहुत सारे वीडियो में बताई गई है। तो ये दोनों चीजें भरने के बाद यहाँ यूडाइस स्कूल का डाइस कोड भरना है। अब एक बात यहाँ और ध्यान रखें कि कक्षा 3 और कक्षा 5 के लिए पीक्यू की जो ओएमआर सीट है, इस ओएमआर सीट को फील्ड इन्वेस्टिगेटर, फील्ड एफआई जिसे कहते हैं, तो एफआई के द्वारा भरा जाएगा कक्षा 3 और कक्षा 5 के लिए। जबकि कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा इस ओएमआर सीट पर खुद ही सारी एंट्रीज की जाएंगी। एंट्रीज करने के लिए इसमें ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें, किसी भी जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। तो यहां हम अपने विद्यालय का डाइस कोड लिख देंगे। एफआई कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे थे कि ये जो यू डाइस है ये कहां से मिलेगा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, यू डाइस प्रत्येक एफआई को जो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है जिसमें आपको चयनित विद्यालय का नाम दिया गया है, उस विद्यालय उसमें भी ये डाइस कोड को लिखा गया है और जिस विद्यालय में आप जाएंगे वहां से भी ये डाइस कोड उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है स्टूडेंट आईडी। तो साथियों जिन विद्यार्थियों का सैंपल किया है या जिनके लिए हमने कंट्रोल सीट भरी है, एफआई को कंट्रोल सीट ऑब्जर्वर की उपस्थिति में ही भरना है। यदि किसी विद्यालय में सैंपलिंग की गई है तो सैंपलिंग के अनुसार जो कंट्रोल सीट पर एनएएस आईडी स्टूडेंट की आपके द्वारा निर्धारित की गई है उसी आईडी को यहां पर लिखना है, ना कि रजिस्टर में अंकित उनकी क्रम संख्या को, अर्थात हाजिरी नंबर को नहीं लिखना है। इसमें हमें केवल स्टूडेंट आईडी के रूप में एनएएस या नास की जो आईडी है उस आईडी को ही लिखेंगे। यहाँ सैंपल क्लास को में लिख देना है और ये सैंपल सेक्शन, यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है जिसे हमने चयनित किया है किस सेक्शन का आप इस एग्जाम में सम्मिलित करा रहे हैं, उसी को इसमें लिखा जाएगा, उसी सेक्शन का केवल। तो साथियों ये थी सामान्य जानकारी। इसके बाद पीपल क्वेश्चनायर यानी बच्चों के द्वारा जो भरा जाएगा कक्षा 3 और 5 के लिए
इन सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उस विद्यालय में आए हुए एफआई जिनको निर्धारित किया गया है उस विद्यालय के लिए, उस दिन के लिए, उनके द्वारा इन गोलों को भरा जाएगा। क्वेश्चंस जो प्रश्नावली के रूप में एफआई एक एक से यानी बारी बारी से जब अचीवमेंट टेस्ट समाप्त हो जाएगा अर्थात 12 बजे के बाद 3 और 5 के लिए जब टेस्ट हो जाएगा, जैसे ही टेस्ट समाप्त होता है उस समय इसको भरना शुरू करना है। तो एक एक से बच्चे को अपने पास बुलाएंगे और इन सारे क्वेश्चंस को पूछते जाएंगे और उनके आंसर्स को लिखेंगे। तो चलिए कैसे क्वेश्चंस होंगे, जो हम 2017 के क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को आप अपने विद्यालय के लिए यदि कोई एनएएस का आपने ग्रुप बनाया हुआ है तो वहां भी शेयर कर सकते हैं, जिससे बच्चे भी इन प्रश्नों से कुछ हद तक परिचित हो सके और उन्हें उस दिन इनके आंसर्स बताने में कुछ आसानी हो सके। तो चलिए हम देखते हैं इस पीक्यू को कक्षा 3, 5, 8 के लिए। तो सबसे पहले इस पर भी हमें वही सेम एंट्रीज कर देना है जो हमने ओएमआर सीट में की है। जैसे यहाँ पर यूडाइस विद्यालय का डाइस, स्टूडेंट आईडी जो आपकी कंट्रोल सीट में एनएएस आईडी है उस आईडी को लिखना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन यदि किसी का है, एक से अधिक सेक्शन थे, मल्टी सेक्शन वाले स्कूल के लिए केवल इस कॉलम को भरा जाएगा, अदरवाइज नहीं भरा जाएगा। सैंपल क्लास के लिए इस बॉक्स में हमें 3, 5, 8 नहीं लिखना है। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 3 का चयन हुआ है, आप किस क्लास के बच्चे से ये पीक्यू भरवा रहे हैं, कक्षा 3 का है तो यहाँ 1 लिखा जाएगा। क्लास 5 के लिए यदि ये क्वेश्चन आयर है तो 2 लिखा जाएगा। क्लास 8 के बच्चे से भरा रहे हैं तो 3 लिखा जाएगा। क्वेश्चन आयर तीनों ही क्लासों के लिए 1 है, प्रश्नावली तीनों ही क्लासों की 1 रहेगी। अब सबसे पहले इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सामान्य निर्देश जिसे हम कहेंगे, इनको हमें पढ़ना है कि ये पहला है डार्कन द एप्रोप्रिएट बबल्स इन द ओएमआर प्रोवाइडेड विद दिस क्वेश्चनायर फॉर ईच क्वेश्चंस। मतलब इसमें एक क्वेश्चन के लिए केवल आपको एक ही बबल्स को डार्क करना है जो आपको ओएमआर शीट दी गई है। 3 और 5 के विद्यार्थियों के लिए यह कार्य एफआई के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें जो अंक लिखेंगे वो आपको इंटरनेशनल नंबर में ही सभी को लिखना है। तीसरा पॉइंट है इसका, दिस क्वेश्चनायर इज फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब इससे आपकी परसेंटेज पर कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है, केवल विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने के लिए इस प्रश्नावली को भरवाया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है इसका, इट इज टू बी यूज्ड फॉर अ नेशनल स्टडी टू अंडरस्टैंड द लर्निंग लेवल बाई अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। किस टाइप की आपकी है, ये केवल इंफॉर्मेशन के रूप में भराया जा रहा है। यूडाइस आपको जो फ्रंट पेज पर भरा गया, सेम आपकी जो कोड है सभी जगह एक जैसे ही भरना है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। स्टूडेंट आईडी जो आपके द्वारा अलॉटेड की गई है एनएएस के आईडी के रूप में, उसी को यहाँ पर भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो छठवा है, इंश्योर ऑल द कोड्स फिल्ड द अचीवमेंट टेस्ट फील्ड नोट एंड पीक्यू आर एग्जैक्टली द सेम। इनमें जो आपका फील्ड नोट भरा जाएगा उसमें, पीक्यू में, और जो अचीवमेंट टेस्ट है इन सभी में जो भी कोड भरे जा रहे हैं सेम भरे जाएंगे, कोई अलग अलग कोड नहीं होंगे। जैसे कहीं एनएएस आईडी है अगर भरी जा रही है तो तीनों जगह एक ही एनएएस आईडी एक विद्यार्थी के लिए होगी। तो ये इस तरह से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको हमें बच्चे को 3, 5 वाले को सुनाना भी है और आप इससे खुद भी अंडरस्टैंड रहेंगे, आप खुद इससे परिचित होंगे। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, डज द स्टूडेंट बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है यदि स्टूडेंट। इसमें दोनों में से एक ही ऑप्शन जो होगा, या यस या नो। तो हम यहाँ देख पा रहे हो हमारे शीट में पहले क्वेश्चन के लिए केवल 2 बबल्स हैं, यस के लिए 1 और नो के लिए 2। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मदर गार्जियंस
या फादर गार्डियंस। तो साथियों हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन 2 का ए और क्वेश्चन 2 का बी। इन दो के ए और बी के लिए 6 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन 6 में से कोई एक यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम ए देखेंगे कि मदर के स्टेटस को देखना है, तो कहां तक नॉट एबल टू रीड एंड राइट, मतलब पढ़ने और लिखने में समर्थ नहीं है, पढ़ और लिख सकती है मां, प्री मैट्रिक तक पढ़ी है, मैट्रिक यानी हाई स्कूल से कम, हाई स्कूल और हाई स्कूल के बाद भी पढ़ी है, और कॉलेज लेवल तक। अगर कॉलेज या इससे ऊपर किसी की एजुकेशन है तो उसके लिए 6 होगा। यहां हम देख पा रहे हैं ओएमआर सीट में क्वेश्चन नंबर 2 के ए के लिए यानी मदर के लिए 1 से लेकर 6 तक ऑप्शन है, और फादर के लिए भी 1 से 6 तक ऑप्शन है। तो दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग भी हो सकती है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसके लिए जो सुटेबल हो रही हो उसी पर आपको यहाँ पर डार्क करना है, चाहे वो 3 और 5 का विद्यार्थी हो या 8 का विद्यार्थी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्यूपेशन स्टेटस, उनका जो व्यवसायिक स्टेटस यानी कार्य क्या है, तो मदर का और फादर का दोनों के लिए यहाँ 9 ऑप्शन है, अर्थात ओएमआर सीट में तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे हम तीसरे ए के लिए भी 9 ऑप्शन है और बी के लिए भी। तो जो भी मदर और फादर करते हैं, पहले ए मदर का है तो यहां पर हम पढ़ लेंगे अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है, खेती या कोई घरेलू हेल्पर का कार्य करते हैं, तो इस तरह से इसमें हम पढ़ लेंगे। अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट या क्लेरिकल स्किल, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स यानी इंजीनियर, डॉक्टर कुछ है, या एनी अदर, इनमें से कोई अगर लागू नहीं हो रहा है तो 9वां यहाँ पर लागू होगा, तो 9 को हमें डार्क कर देना है। तो इस तरह से इन दोनों के लिए ऑप्शन यही रहेंगे। इसके बाद चौथे क्वेश्चंस को देखते हैं। डू यू लाइक टू कम टू स्कूल, आप विद्यालय आना पसंद करते हो, तो यदि यस या नो। नेक्स्ट है डू यू वांट टू मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन योर गेम्स पीरियड, मतलब आप अधिकांशतः क्या करना चाहते हैं गेम्स के पीरियड में, सिट इन क्लास, क्लास में बैठे रहना चाहते हैं, गो आउट एंड प्ले, बाहर निकल के खुद भी खेलना चाहते हैं। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन सही हो, जैसे हम 5वें को यहां देखते हैं, तो क्वेश्चन 5 के लिए 2 ऑप्शन है, 2 में से जो भी आपका सुटेबल हो। यदि बैठे रहना चाहते हैं क्लास में, नहीं खेलते हैं तो 1, और खेलना चाहते हैं तो 2 को हमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट 5 की जगह बाद 6वां क्वेश्चन है डू यू फाइंड द डिफिकल्ट टू ट्रेवल टू स्कूल, मतलब आपको स्कूल तक आने में कोई डिफिकल्टी है या परेशानी है, यदि हाँ तो 1 और नहीं तो 2। हाउ मेनी टाइम्स वेयर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन द सेशन फॉर मोर देन 10 days कंटिन्यूअसली, मतलब इस सेशन में आप 10 दिन से अधिक कितनी बार अनुपस्थित रहे विद्यालय से, कभी नहीं रहे तो 1, केवल 1 या 2 बार रहे तो 2, और 2 से अधिक बार यदि एब्सेंट रहे, 10 दिन से ज्यादा की एब्सेंटी 2 दिन से अधिक है, तो तीसरा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो साथ में आप देखेंगे ओएमआर शीट में 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, 3 में से अगर 2 बार से अधिक आप 10 दिन से ज्यादा एब्सेंट है तो 3 वाले गोले को हमें भरना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम द सेम एज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द टीचर व्हाइल टीचिंग स्कूल, मतलब आप जो विद्यालय घर में अपनी भाषा बोलते हैं, क्या आपके टीचर भी उसी भाषा में बात करते हैं पढ़ाते समय, हाँ या नहीं। यदि उसी में पढ़ाते हैं तो यस 1 वाले गोले को भरना है, और नहीं दूसरी भाषा में पढ़ाते हैं तो 2 वाले गोले को भरना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज इन द क्लास, तो इस तरह से आप यहां से, तो जो क्लास में टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, बोला जाता है, यदि वो आपको समझ में आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, कभी कभी समझ में आता है तो 3। 10वां क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपके कितने भाई बहन है, यहां से देख लेंगे 1, 2 और 3, 4, 5, जो भी ऑप्शन आता है उसमें से हमें 1 को ही करना है। इनमें से केवल 1 ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
हैव यू अटेंड प्री प्राइमरी क्लासेस या आंगनबाड़ी, आपने कोई एलकेजी यूकेजी यानी प्री प्राइमरी क्लास भी पढ़ा है या आंगनबाड़ी में भी कभी गए हैं? हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2। 12वां क्वेश्चन है एट विच क्लास डिड यू एंटर स्कूल, इस स्कूल में जहां आप एग्जाम दे रहे हैं किस क्लास में आपने प्रवेश दिया है? तो चूंकि 10 तक के ये यहाँ पर 8वीं तक का एग्जाम के लिए ये है, तो जिस क्लास में आपने इस विद्यालय में प्रवेश दिया है सेम उसी वाले नंबर वाले गोले को हमें भरना है। 13वां क्वेश्चन है डू यू डिस्कस एंड शेयर द लेसन्स थ्रू टॉट इन क्लास एट होम, आप जो विद्यालय में लेसन पढ़ाया जाता है उसके बारे में घर पर कोई डिस्कस करते हैं, हाँ या नहीं? इस तरह से हमें चूज कर लेना है। 14 क्वेश्चन है डू यू रीड अदर मटेरियल्स इन एडिशनल टू टेक्स्ट बुक, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक यानी अभ्यास पुस्तिका बुक जो आपकी है उसके अलावा कोई दूसरी किताब भी पढ़ना पसंद करते हैं या पढ़ते हैं, हाँ या नहीं? डू यू गेट हेल्प इन द स्टडी एट होम, आपको कोई घर पर पढ़ने में मदद करता है क्या, हाँ या नहीं? केवल चुनना है आपको एक दोनों में से। 16th क्वेश्चन है डू यू पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम एक्टिविटी, आपकी कक्षा में जो गतिविधियां होती हैं उसमें आप सहभागिता करते हैं, हाँ या नहीं? डू यू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, क्या आप कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है? पहला लैंग्वेज, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा पर्यावरण, चौथा विज्ञान और 5वां सोशल साइंस। तो इनमें से जो विषय हो सकता है आपको एक से अधिक पसंद हो विषय, लेकिन यहां आप केवल एक ही ऑप्शन का चयन करेंगे, 2 ऑप्शन यहां पर नहीं भरना है। मार्क ओनली 1, एक कोई हमें यहां पर सिलेक्ट करना है। 19th क्वेश्चन है डू यू गेट टू रीड बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी, आपको कोई विद्यालय की जो लाइब्रेरी है, विद्यालय का पुस्तकालय है, उससे कभी कोई पुस्तक मिली है, हाँ या नहीं? केवल एक को ही हमें चयनित करना है। 20वां क्वेश्चन है डू यू यूज कंप्यूटर इन स्कूल, क्या आप विद्यालय में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, हाँ या नहीं? नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डू यू लाइक द मोस्ट, इन जो एक्टिविटीज दी गई हैं इनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सी एक्टिविटी पसंद है? ये 7 है डांसिंग, पेंटिंग, स्केटिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड सिंगिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स या गेम्स, वॉचिंग टेलीविजन एंड वीडियोस। तो इस तरह से ये पढ़ लेना है और जो एक्टिविटी आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसी को, जैसे हम देखते हैं जो 21वां ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसके 7 ऑप्शन है तो यहाँ 7 ही बबल्स होंगे, इसमें से हमें केवल एक गोले को ही डार्क करना है जिस पेन का आप यूज कर रहे हैं। तो साथियों ये थे हमारे 2017 में पूछे गए पीपल क्वेश्चनायर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न आपके 12 नवंबर को होने वाले एनएएस एग्जाम के पीपल क्वेश्चनायर यानी छात्र प्रश्नावली में होंगे, जो कक्षा 3, 5 और 8 सभी छात्रों को भरना है। एक बार पुनः मैं बता दूं, कक्षा 3 और 5 के लिए पीपल क्वेश्चनायर को भरने का कार्य या जिम्मेदारी एफआई की होगी और वहीं कक्षा 8 के लिए इसे भरने का काम विद्यार्थी स्वयं करेंगे। तो शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि कक्षा 8 के विद्यार्थियों से इसे भरने की प्रैक्टिस करा ले। ये जो ओएमआर सीट है और पीपल क्वेश्चनायर है, इन दोनों की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और शेष रहे समय में इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करा लें, जिससे भी बच्चे समय पर रहते हुए इसे भर सके और आपके विद्यालय का परफॉर्मेंस अच्छा रह सके। साथियों जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक के साथ साथ बेल आइकन को भी सिलेक्ट करें। आगे भी वीडियो देखते रहें, इसके लिए और दोस्तों को भी शेयर करें। अभी तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद।